एक जौरा का आदमी ट्रेन पे बैठ गया पोटली लेकर, और पोटली रख ली उसने सिर पर। हम चले जा रहे थे, हमने पूछा ये सिर पे पोटली क्यों रखे? बोले गुरुजी रेलगाड़ी पे ज्यादा वजन ना हो जाए। हमने कहा कहां से हो? बोले जौरा से हैं। हम कहा तो ठीक है, फिर सिर पे ही रखे रहो। अरे भाई, पोटली चाहे सिर पे रखो चाहे सीट पर रखो, वजन तो रेलगाड़ी पर ही रहेगा। चाहे सिर पे रखो चाहे सीट पर रखो, वैसे ही जिंदगी है। जिंदगी में तुम टेंशन लोगे तो तुम ही जल्दी निपट जाओगे। टेंशन यदि परमात्मा पर छोड़ दोगे तो जीवन बहुत सरल तरीके से गुजर जाएगा। छठवीं बात यह है, सुनो, जो भगवत भक्त होते हैं, जो संस्कारवान होते हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, अपने पितरों के प्रति समर्पित होते हैं, अपने आराध्य के प्रति समर्पित होते हैं, उनकी चिंता भगवान करते हैं। कौन करते हैं? जोर से बोलो, कौन करते हैं चिंता? एक बार अयोध्या में एक कथा सुन लो, बात समझ में आ जाएगी, फिर हम आगे की बात कह के विराम करें। अयोध्या में एक बार हनुमान जी बैठे थे, नारद जी गए, नारायण 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 नारायण। हनुमान जी से कहा, आप भी सीताराम सीताराम करते हो, हम भी जप करते हैं, एक बात बताओ, आप दोनों में सबसे बढ़िया भजनानंदी कौन है? बोले हम गिनती के चक्कर में नहीं पढ़ते। बोले क्यों? बोले हम तो बिनती के चक्कर में पढ़ते हैं, हम गिनती में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आप गिनती में रहते हो तो एक काम करो, आप तो नारद जी हो, भगवान के पास जाते हो, जरा पूछ कर आओ भगवान से, विष्णु भगवान श्री हरि से, कि आपका प्रिय भक्त कौन है। नारद जी बोले आज ही पूछ के आते हैं, हम तो रोज जाते हैं। अब नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, जैसे ही जाने लगे हनुमान जी बोले रुको। भगवान के पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर में भगवान ने नाम लिख रखे, जिस नंबर पे नाम है उसी लेवल का भक्त है। अब नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, महाराज आपकी जय हो। विष्णु भगवान बोले कल्याण हो। और देव ऋषि सुनाओ। महाराज हमने सुना आपके पास भक्तों का एक रजिस्टर है, उसमें नाम लिखे हुए हैं कि कौन कितने नंबर का भक्त है। हाँ 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 है, ये लो पढ़ो। नारद जी ने जैसे ही रजिस्टर खोला, पहले ही पेज पे पहले नंबर पे अपना नाम मिला। नारद जी बोले वाह, अपनी तो चांदी कट गई, फर्स्ट नंबर आ गए रैंकिंग में। अब उन्होंने सबके नाम मिले, पर पूरे रजिस्टर में हनुमान जी का नाम नहीं मिला। अब नारद जी आए वापस, हनुमान जी बोले कहो नारद जी रजिस्टर चेक किया? बोले किया है। बोले नाम मिला? हनुमान जी से नारद जी बोले हनुमान जी से बुरा ना मानना, एक बात बताएं। बोले बताओ। बोले उस रजिस्टर में हमारा तो नाम है फर्स्ट पे, तुम्हारा ब्लैक लिस्ट में है, तुम्हारा है यही नहीं है। एक बात बताओ, तुम भी इतने भजनानंदी हो, हम कहते 10वें 8वें नंबर पर होता, पर कम से कम होता तो पूरे रजिस्टर में 1000 नंबर में कहीं नहीं है। तो नारद जी से हनुमान जी बोले आपने भगवान की डायरी चेक करी? बोले डायरी भी है। बोले एक डायरी भी है। बोले वो चेक नहीं की, अभी जा रहे। जैसे ही हनुमान जी की बात सुनी, नारद जी फिर गए, प्रभु हमने सुना आपके पास भक्तों के नाम की डायरी भी है। हाँ हाँ एक डायरी है, ये लो छोटी सी है। जैसे ही पेज खोला, पहला नाम हनुमान जी का। अब नारद जी टेंशन में, बोले ऐसा तो नहीं है कि हम आए तो हमें रजिस्टर पकड़ा दो, हनुमान जी आए तो उन्हें डायरी पकड़ा दो, सबकी अलग अलग धल रही हो। इसमें हम हनुमान जी का नाम फर्स्ट नंबर पे है, रजिस्टर में हमारा नाम फर्स्ट नंबर पे। अब हम कैसे पता करें कि फर्स्ट कौन है? भगवान विष्णु ने बड़ा गजब का जवाब दिया, आप लोगों के काम का है। पता है भगवान ने क्या कहा? नारद जी जो हमारा भजन करते हैं उनका नाम हम रजिस्टर में लिखते हैं, लेकिन हम जिनका भजन करते हैं उनका नाम हम डायरी में लिख करके रखते हैं। अब नारद जी को समझ में आ गया। तो भैया इस बात का कहना ये, यदि सेवक बन करके रहोगे तो हनुमान जी की तरह चारों युगों में पूजे जाओगे। चारों युग है परिसिद्ध है, जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी की पूजा हुई। क्यों?
हनुमान जी सेवक भाव से रहे, हनुमान जी की पूजा क्यों ही, हनुमान जी दास भाव से रहे, हनुमान जी की कलयुग में पूजा क्यों है। जो हम लोगों पर विपत्ति आती है हम लोग भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जब भगवान पर विपत्ति आती है वो हनुमान को पुकारते हैं। और कलयुग में हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता हनुमत से संकट कटे, संकट कटे, संकट कटे। हनुमान जी के जैसा भैया कोई दूसरा देवता नहीं है। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। जोरा बालो, अब तुम्हें यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र हनुमान जी के चरण पकड़ लो। यदि तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे भैया तो तुम्हें किसी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी स्वयं राम जी से मिलवा देंगे। तुमरो मंत्र विभीषण माना, हनुमान जी ने विभीषण जी को भी राम जी से मिलवाया, हनुमान जी ने सुग्रीव जी को भी राम जी से मिलवाया। मेरे जौरा के प्रियजनों, हम आपको प्रवचन, हम एक बात कहने आए हैं, बुरा ना मानो तो कहें, कहें, बोलें। सुनो भैया, वर्तमान में हिंदुओं की हालत बड़ी विचित्र है। जगह जगह जातिवाद के नाम पर हिंदू कहीं लड़ रहे, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ रहे, कहीं भाषावाद के नाम पर लड़ रहे। महाराष्ट्र में एक स्वामी हुए, स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज, उनको हनुमान जी ने आज्ञा दी कि तुम अपने शिष्य छत्रपति शिवाजी को कहो कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करें। स्वामी समर्थ रामदास जी ने 12 वर्ष तक हनुमान जी का तप किया। 12 वर्ष बाद जब हनुमान जी ने यह आज्ञा दी तो उन्होंने अपने शिष्य छत्रपति शिवाजी से कहा कि जाओ तुम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लो। लोग हमसे कहते हैं बाबा तुम भड़काऊ बातें बोलते हो, बाबा तुम आग लगाने वाली बात बोलते हो। भैया हम ना मुसलमानों के खिलाफ हैं ना हम ईसाइयों के खिलाफ हैं, बस अंतर इतना है हम कट्टर हिंदुओं के पक्ष में हैं। शास्त्र में भी है अपने धर्म के लिए जीना कोई बुरी बात नहीं, संविधान में भी है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना गलत नहीं। भैया नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। और सुनो, कुछ लोग अभी जब हम आए तो पत्रकारों ने पूछा कि कई जगह आई लव मोहम्मद चल रहा है, आप क्या कहना चाह रहे? हम कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, आई लव मोहम्मद हो बहुत बढ़िया है, पर आई लव महादेव हो तो उन्हें दिक्कत ना हो। भाई पहले हिंदू डरा हुआ था, प्रतिक्रिया नहीं देता था, अब हिंदू जगा हुआ है, तुम छेड़ोगे हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, सागर में आपने कहा आई लव मोहम्मद, लेकिन सर तन से जुदा कर देंगे। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा, घिनौना, आगी को लगो, कह तोरो भारत आए। अरे भैया हम जिस राम की परंपरा के हैं, हमारे यहां युद्ध प्रिय नहीं है, हमारे यहां तो बुद्ध प्रिय है। हम कभी भी अशांति नहीं चाहते, लेकिन एक बात हम कहना चाह रहे हिंदुओं, तुम यदि जातियों में बटे रहोगे तो जो हाल बांग्लादेश में हुआ, जो हाल पाकिस्तान में हुआ, जो हाल म्यांमार में हुआ, जो हाल इंडोनेशिया में हुआ, जो हाल अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा, वही हाल तुम्हारे गांव में होगा। एक ही उपाय है। लोगों को लग रहा होगा कि हम विचित्र बातें बोलते हैं, भैया हम बिल्कुल भी विचित्र नहीं बोलते हैं। इस देश में परिस्थिति ऐसी निर्मित हो रही है, जगह जगह हिंदुओं को टारगेट किया जाता। आप अब कल की घटना सुनो, तमिलनाडु में राम जी की मूर्ति का पोस्टर बनाकर आग लगा दी। अब बताओ, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने लगाई वो पक्का है कि रावण के खानदान के हैं,
लेकिन बात यह है, इस देश में इतने लोग रहते हैं, किसी का मुंह नहीं फूटा कि एक बार कम से कम विरोध तो जता दें, कम से कम ऐसे लोगों को सबक तो सिखा दें। हमारी हिंदुओं से प्रार्थना है, यदि तुम आज एक नहीं होगे तो कल ना तुम्हारे बच्चे बचेंगे, ना तुम्हारा परिवार बचेगा। जो हाल कश्मीरी पंडितों का हुआ वही तुम्हारा होगा, जो हाल बांग्लादेश में हिंदुओं का हुआ वही तुम्हारा होगा, जो वर्तमान में हाल पश्चिम बंगाल में हो रहा वही तुम्हारा हाल होगा। हिंदुओं, एकमात्र उपाय है देश को बचाने का, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। तीसरी, छठवीं बात, 5 हो गई, छठवीं बात और सुनो। कुपुत्रो जायते कुचदपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकते, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। हमें अपने जीवन काल में अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, परंपराओं के लिए समय निकाल करके जीवन में समय देना चाहिए। जो आज माहेश्वरी परिवार ने अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए वैकुंठ उत्सव, कल्याण उत्सव करके किया है, भारत के प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं को भले ही छोटे रूप में करें, अपने पूर्वजों को जरूर स्मरण करके उनके निमित्त कोई ना कोई मंगल कार्य करना चाहिए। पूछो क्यों? पूछो। हमारे पूर्वजों ने हम सबकी रक्षा के लिए बहुत बलिदान दिया, संस्कारों को बचाने के लिए, पीढ़ी को बचाने के लिए बहुत सहयोग किया। हम भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, आज की जो जी जनरेशन आ गई, क्या कहते हैं इसको, जनरेशन जी कहते हैं, क्या कहते हैं? जैन जी में से हम भी 96 ही के हैं, बॉर्डर ही पे हैं। कब से मानी जाती है जैन जी? 97 के बाद ना। हाँ, तो हम भी मिलते ही जुलते हैं भैया। लेकिन सुनो, लाख तूफान आ जाएं, हजारों विरोधी खड़े हो जाएं, पर हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ते हैं। न चोटी को छोड़ते हैं, न माला को छोड़ते हैं, न राम नाम को छोड़ते हैं। और हनुमान जी ने ऐसी कृपा की कि भारत तो भारत, अबे हम कुछ दिन पहले मस्कट ओमान में भी कथा सुनाया है, जहां पर 95% हैं ऊ वाले। और हमें एक और खबर मिली, जोरा में जहां मनकामनेश्वर मंदिर होते अगल बगल में। तो जब हमें पता लगा, जब हमको माहेश्वरी जी ने बताया कि आपको आना चाहिए, अरे हम कहा हम ऐसी जगह जरूर जाते हैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ मनकामनेश्वर समिति को, जिन्होंने भव्य मंदिर बनवाया, दिव्य मंदिर बनवाया। मनकामनेश्वर महादेव की हारे 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 हारे। 7वीं बात बोले, कह दो, बोलो। अरे जोर से तो कहो। तुम लोग ऐसे बैठे जैसे पिटके आए हो। अरे थोड़ा अच्छे से बैठो। ये मत समझो कि हम पहली बार, हमें तो अभी पहले पता लगा कि जोरा में भी हमारे खूब पागल हैं। अब हमने प्रण कर लिया, अगली बार यहीं पर कथा सुनाएंगे। जोरा वालों कथा नहीं सुनाएंगे। रोको 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 रोको, तुम लोग बहुत स्पीड में हो। अरे कथा तो ठीक है, दरबार भी लगाया जाएगा, पर्चा भी खुलेगा, चर्चा भी होगी, और कथा भी होगी, और ठटरी भी बारी जाएगी। कौन कौन कथा के लिए तैयार है? अच्छा, हिंदू राष्ट्र के लिए कौन कौन तैयार है? अच्छा बताइए। देखो, हमको कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, ना 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 ना। क्या चाहिए कागजों पे? हमें तो लोगों के दिलों पे हिंदू राष्ट्र चाहिए। पूछो क्यों? विचार बदलेंगे, परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा, संसार बदलेगा। हमें तो विचार बदलना है। सरकार से मांग नहीं है कि सरकार तुम हिंदू राष्ट्र कर दो, ना ना ना। हमारी तो हिंदुओं से मांग है,
तुम दिल में मानो कि हिंदू राष्ट्र है। हारे 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 हारे। हाँ, तो हम 7वीं बात बताना भूल गए। क्या बताएं, एक तो भूल जाते हैं, बुढ़ापे का शरीर है। सुनो 7वीं बात, गाय घास खा करके भी दूध पीती है, वो दूध देती है। गाय घास खा करके भी दूध देती, हाँ या ना? और कुछ सांप ऐसे हैं दूध पी करके भी जहर उगलते हैं। समझ गए? आओ, आओ। कुछ लोग हमसे कहते बाबा तुम्हारा बहुत विरोध होता है। हम कहा सुनो, सूरज को तो बेफिजूली में बदनाम कर रखा है। सूरज से तो 1% लोग जलते हैं, ज्यादा तो ईर्षा से कारण जलते हैं लोग। आओ 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 आओ। बोले क्या ईर्षा है? बोले कोई ईर्षा नहीं। बोले बाबा रहेगा तो हलीउल्लाह वालों की दुकान बंद कर देगा। हाँ, और हो ही जानी चाहिए। चादर फादर निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे, उसमें क्या बुराई है? अपने धर्म में। अब बहुत से लोग कहीं वहां जा रहे, बोले कहां जा रहे? बोले मजार पे जा रहे। ठटरी के बड़े अपने भगवान कम पड़ गए का? उनपे तो एक ही है, वो भी फोटो नहीं है। अपने पे 33 कोटि के देवता हैं। तोरी हनुमान जी से नहीं बन रही ते हनुमान जी या ना मान। ठटरी के बड़े राम जी लो जा, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। अच्छा, राम जी से नहीं बन रही, कोई बात नहीं, शंकर जी लो चलो जा। ओम हारे हारे। शंकर जी से भी नहीं बन रही। अब नवरात्रि निकल गई। आओ, और लेकिन नवरात्रि में एक चीज हमको बहुत बुरी लगी। पूछो कौन सी? देखो, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सत्य तो बोलना पड़ेगा। अपने ही कुछ हिंदू नवरात्रि के पंडालों के नाम पर आर्केस्ट्रा नचाते, डांस करवाते हैं, और सूप नखा को तो आइटम बना दिया। ये बहुत गलत है। हिंदू पंडालों में इस प्रकार का कृत्य हो, हिंदुओं को तुरंत वो रामलीला और वो पंडाल में कार्य करवाने वालों पे कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। हमारे भगवान का मजाक हम ही लोग बनाएंगे तो फिर अपन को दूसरों की जरूरत ही नहीं है, अपन ही निमट जाएंगे। बोलो गलत कह रहे हैं? अभी गरबा के नाम पर इतनी फूहड़ता। अरे भैया, हमने एक दिन अभी कथा में, नवरात्रि में हम साधना में थे, पता है हमने क्या कह दिया? हमने कह दिया कम कपड़े पहन करके गरबा में एंट्री नहीं करवानी चाहिए। एक बहन जी का दिमाग खराब हो गया, वो आ गई, बोली बा आप तो हम ही लोगों को टारगेट बना। अरे हमने कहा बहन जी, हम आपको टारगेट नहीं बना रहे, आपको हमने ये कहा कि माता के पंडालों में कम कपड़े पहन के क्यों जाना। अरे बोले गुरुजी आपकी सोच ही ऐसी है। हमने कहा जय हो भगवती त्रिपुर सुंदरी माता नक्कटू चंडालन तोरी जय हो माता। सो से बुरा लग गया। बोले वाह, ये मॉडर्न जमाना है, अब पीछे की बातें छोड़ो। हमने कहा यदि कम कपड़े पहनना ही मॉडर्न है बिन्नू, तो भैंसिया सबसे ज्यादा मॉडर्न है। फिर वो छूटा की भगी, वो समझ गई कि बाबा खतरनाक है। आओ आओ। अरे भाई, हमारी सनातनीय परंपरा में वेशभूषा पूर्ण होनी चाहिए। माताओं का आभूषण वेशभूषा है, माताओं का आभूषण लज्जा है, माताओं का आभूषण मर्यादा है, पुरुषों का आभूषण। तुम दुर्गा की तो पूजा करते हो, जब तक तुम्हारी मन में खोट है, पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि है, तब तक तुम्हारी दुर्गा पूजा विफल है। और हिंदुओं, तुम्हें धर्म को बचाना है तो पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। तुम 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन तुम मुर्गा करते। तुम कहते हम हिंदू हो, नक कटा मूसर चंदा। आज से ही पंडाल से प्रण लेकर जाओ कि हम धर्म पर चलेंगे और धर्म के लिए जिएंगे और धर्म के लिए मरेंगे। हाँ, तो हम क्या सुना रहे थे वो सुनो सुनो। अभी नवरात्रि निकली। ओम जय अंबे गौरी मैया जय, तुमको मैया जी को। अरे जरा मोबाइल जला लो, लाइट अंधेरा मच गया है। लाइट जलाओ तुम लोग, लाइट जला लो, लाइट मोबाइल की। हाँ, बाहर भी जला लो। अच्छा, अभी दुर्गा पंडालों में आरती हुई कि नहीं हुई? देखो, उनके तो एक ही भगवान है। हिंदुओं ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात है। अपने तुम्हारी राम जी से नहीं बनती, हनुमान जी के पास जाओ।
हनुमान जी से नहीं बनती, शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी से नहीं बनती, दुर्गा जी के पास जाओ। दुर्गा जी से नहीं बनती, काली माता के पास जाओ। काली जी से नहीं बने तो भाई भैया भैरव लो चले जाओ। भैरव बब्बा से ना बने, करे धाम पटिया सरकार आ जाओ। अच्छा, यहां भी तुम्हारी नहीं बन रही है, दतिया चले जाओ, वहां भी नहीं बन रही, मन कामनेश्वर मंदिर जौरा में आ जाओ। अच्छा, यहां भी नहीं तुम्हारी बन रही, यहां भी तुम्हारा मन, वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में बांके बिहारी मिलेंगे, बरसाने में विनोद बाबा मिलेंगे, वृंदावन में तुमको प्रेमानंद बाबा मिलेंगे, चले जाओ। यहां भी तुम्हारी नहीं बन रही, नौ देवता बना दे भी, पर चादर चढ़ाने मत जाना। एक नौ भगवान चाहे बना लो, पर चादर चढ़ाने, पूछो क्यों? तुम अपने बाप हा तो बाप कह नहीं रहे, पड़ोसी के अंकल हां बाप बना रहे हो। हम कुछ बोलेंगे तो तुम्हें बुरा लगेगा। देखो भाई, चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा, हमने अभी धाम पे निर्णय ले लिया, बागेश्वर धाम पर वीआईपी कल्चर बंद। मिलने के नाम पर जो आवे, चाहे वो पुलिस नहीं, चाहे हम कुछ दिन बिगड़ गए थे, 7-8 महीना बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। जे फलाने जी, जे मुख्यमंत्री, जे फलाने मंत्री, जे ढिकाने, हमारे चेला भी हमारे कान भर भर के बिगाड़ दो। तो हमारे गुरुजी ने, सन्यासी बाबा ने हमें डांटो, बोले हमने तुम्हें शक्ति ही के लाने दई न कटा, कहते हैं फलाने जी की जी हजूरी कर। हमने परमा को निर्णय ले लिया हिंदुओं कि धाम पर वीवीआईपी बनकर कोई आएगा हम नहीं मिलेंगे, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, क्योंकि हमें जो बालाजी ने कृपा दी उनके लिए दी है, जिनका कोई नहीं है उनका समाधान करेंगे। और एक वीआईपी में 3 घंटा खबजात, इतने में 200 दीनहीन का भला हो जाना है। हमने प्रण ले लिया भैया, इसलिए हम तुमसे प्रार्थना कहना चाह रहे, हिंदुओं, हम आशीर्वचन देने नहीं आए, एक निमंत्रण देने आए, कहो तो बता दें। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक फिर से 3 राज्य, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, 150 किलोमीटर 10 दिन तक हम फिर से पैदल चलकर गली गली, गांव गांव में पदयात्रा करने दिल्ली से वृंदावन तक जा रहे हैं। पूछो किस लिए? अरे तुम्हारे लिए। पूछो हमारे लिए क्या? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। कौन कौन आएगा वृंदावन पदयात्रा में? पक्का? यहां से दूर नहीं है, हमारा निमंत्रण कौन कौन स्वीकार कर रहा? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? 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 तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, तुम्हारी अर्जी हम बालाजी के चरणों में लगा देंगे। अब बहुत अंधेरा हो रहा है, यहाँ के प्रशासन को भी बहुत दिक्कत गई होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़। वहां तो 3-4 बार तुम लोग भैया बहुत मूसर चंदा हो, बहुत गिरे तुम लोग। काय को धूरा एक दूसरे को भभूत क्यों मार रहे थे? भभूत तो हमें बांटनी है, तुम काय को मार रहे भैया? लेकिन भैया अब हम समझ गए, जौरा आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा हमको तो जौरा आके, आनंद आ गया हनुमान जी का नाम लेकर के। अब हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, रात बहुत हो गई है, सामूहिक अर्जी लगा दे। भंडारा खा लिया, आनंद में हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हमारी मेहनत सफल हो जाए, हम सही कर रहे, तो तुम कबे चलो साथ ही में? अबे नहीं। पदयात्रा में कौन कौन चलेगा? हाथ उठाओ। अच्छा, जब हाथ खड़े करे थे, जब जल्दबाजी में कर देते का? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे तुम लोग कहां पाकिस्तान घुसोगे का? तो चलोगे? 7 नवंबर से 16 नवंबर, कहां से कहां? दिल्ली से। दिल्ली से जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू।
अब हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, फिर इसके बाद में, क्योंकि आप लोगों को भी रात हो गई और हमको भी रात ही हो गई, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, ऐसे बांधो, दरबार कथा में लगा भी, आज कहां दरबार है, तो काहे को तुम झूठ बोल रहा हो, हमें काहे को उल्लू बना रहे होते जिंदा में। देखो का लिखो, आशीर्वचन लिखो, हमने दे दिया आशीर्वचन, पढ़ लो। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो ऐसे, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन भैया बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरुजी को प्रणाम कर लो। सन्यासी बाबा और बालाजी को दो भव ऐसा उपाय है जो जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, यदि वो सामूहिक अर्जी लगाएं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दें, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में भी एक बार, शनिवार या मंगलवार की पेशी शुरू कर दें सुबह 6 बजे की, उनको पर्चा बने या ना बने पर काम सफल हो जाएगा। रोग में, संकट में, बाधा में, पीड़ा में ज्यों ज्यों पेशी करेंगे त्यों त्यों आराम लगने लगेगा। तो जो भी मन में प्रश्न लेकर, जिज्ञासा लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो, हम हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के उपाय कर देते हैं। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन प्रणाम कर लो। जो आपके कुल देवता हैं, माता पिता हैं, उनको भी प्रणाम कर लो, अपने अपने माता पिता को भी प्रणाम कर लो। दाहिने हाथ की मुट्ठी को ऐसो 3 बार उतार के पीछे की तरफ छोड़ दो, दोनों हाथन की उतार लियो अलग अलग और पाछे हाथ छोड़ दियो। फिर दोनों हाथ ऐसे मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय। आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। बागेश्वर धाम गए हो? कौन कौन नहीं गया? अरे बहुत लोग हैं, बहुत अभूतपूर्व स्थान है हनुमान जी का, साक्षात हनुमान जी हैं, ऐसे बालाजी हैं, लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई। जाओ, जो जो आज पंडाल में सामूहिक अर्जी लगाई, तुम लोगों की भी बिगड़ी बन जाए। जाओ, जिस जिसने अर्जी लगाई, जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी, स्वप्न में 2 दिन तक तुम्हें बंदर दिखाई देंगे। जाओ, तुम्हारे घर सेना पहुंच जाएगी, तुम पेशी शुरू कर देना, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके मंत्र जाप शुरू कर देना, ओम बागेश्वराय नमः। जाओ,
तुम्हें लौट करके जिंदगी में पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। भैया मंदिर छोटो सो है बागेश्वर बालाजी को, पर ताकत इतनी है, बिच्छू चाहे छोटो हो चाहे बड़ो, हाँ जहर बराबर हो। हनुमान जी में जहर थोड़ी है, ना ना ना, पावर है, इतनी ताकत है। बागेश्वर हनुमान जी बालाजी महाराज साक्षात हैं भैया। जैसे अपने करे धाम वाले पटिया वाले बाबा की चर्चा है, ऐसा स्थान बागेश्वर धाम का है, बालाजी का है। आजाद भारत में इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी ग्राम पंचायत में 3 दिन के अंदर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों दर्शन करने गए हों। अनवरत राम नाम कीर्तन चल रहा, राम नाम भजन चल रहा, अनवरत भंडारा चल रहा, अनवरत जो है जय जयकार चल रहे हैं। जाओ आज जो भी यहां आए सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। अब जिनको ऊपरी बाधा है उनकी अर्जी भी हम लगा देते हैं। लेट हम बहुत हो गए, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन हम वचन दे रहे, ये जो आज आपने इंतजार किया इसको हम भजाएंगे कथा करके, और कथा भर नहीं, दरबार लगाकर। दरबार जरूर लगाएंगे और जल्दी ही कथा करेंगे। अभी पदयात्रा कर लें, पदयात्रा को निमंत्रण है, जरूर आइयो। अपनो ध्यान रखियो, अच्छे से रहना, हंसा करो, हंसाया करो। पूछो क्यों? बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। और अच्छे से मुस्कुराते हुए रहना, सबको हमारी सीताराम कह देना। पूरे जौरा नगर का भला हो, मुरैना का भला हो, ग्वालियर का भला हो, पूरे क्षेत्र का भला हो। वे हनुमान जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखवे। दोनों हाथ उठाओ, बोलो बागेश्वर धाम की। अच्छा सब लोग अपने मोबाइल की लाइट जलाओ, जलाओ, अच्छी लगेगी, जलाओ, सबको पता लगना चाहिए कितने पागल आए। ओ पीछे वाले तुम भी जला लो। बताओ इतनी रात को जोरा में महाकुंभ हो गया भैया। इसी को तो जोरा कहते हैं। जितने यहां पर हैं आप ही और भर पद यात्रा में चल जाओ, इतने में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। हर 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 हर। अच्छा सब लोगों को आशीर्वाद, अपनो ध्यान रखियो भलो, अच्छे से रहना। धाम कौन कौन आएगा? पदयात्रा में कौन कौन आएगा? जाओ, हम अब जब धाम जाएंगे सबकी अर्जी लेकर के जा रहे हैं, सब पर कृपा हो जाए। जाओ, आज से ही तुम्हें बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का प्रभाव दिखेगा। अब जिनको भी ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा है, वो मुट्ठी बांध लो ऐसी, मोबाइल नीचे कर लो, नहीं तो चोरी हो जाए। फिर तुम हमें सुनाओगे बाबा इतना जानता था, ये नहीं बता पाया कि मोबाइल कौन ले गया। हो जिनको ऊपरी बाधा है वो मुट्ठी बांध लो। प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र वाले। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। हे बालाजी महाराज सन्यासी बाबा की सेना, जितने भी ऊपरी बाधा से ग्रसित हैं, नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हैं, सब पर अपनी दृष्टि डालो।
जय श्री राम, जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की वंदे वंदे, भारत माता की, पटिया वाले बाबा की।